नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां पर 6 शातिर चोरों को चोरी के सामान के साथ किया गया गिरफ्तार। साथ ही जानेंगे कि कहां फर्जी कॉल सेंटर का हुआ भांडाफोड़। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सर्दी के मौसम में हड्डी रोग और जोड़ों में दर्द की शिकायत लगातार बढ़ रही है। वहीं दूसरी ओर बढ़ते प्रदूषण और सर्दी के कारण आंखों में मोतियाबिंद की समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुपम गुप्ता के अनुसार सर्दी के मौसम में हड्डी से संबंधित रोगों की समस्याओं में इजाफा होता है। इनसे बचाव के लिए उपयुक्त कपड़े पहने और जरूरी हो तो चिकित्सक से सलाह भी लें। एसएनके नेत्र रोग विभाग अध्यक्ष डॉक्टर हिमांशु यादव के अनुसार वर्तमान में मोतियाबिंद की समस्याएं आंखों में पैदा हो रही हैं। डे टू डे या वर्किंग डिस्टर्ब हो तब मोतियाबिंद करवा लें। ज़्यादा पकने आजकल टेक्निक चेंज हो गई। आजकल ज़्यादातर सर्जरी फैको की होती है। फैको सर्जरी में ज़्यादा हार्ड कैटरेक्ट में ज़्यादा एनर्जी लगती है। अगर सॉफ्ट कैटरेक्ट रहता है तो एनर्जी कम लगती है, अच्छे होने के चांसेस अच्छे रहते हैं। पकने के इंतज़ार न करें। पकने के चक्कर में कभी कभी आँख में काला पानी आ जाता है, जो लेंस इंड्यूस्ड होता है, जिसे हम लेंस इंड्यूस्ड ग्लोकोमा बोलते हैं। तो काला पानी आ जाता है। काला पानी में क्या होता है, इतना आँख का दबाव बढ़ जाता है, जिससे जो आँख की नस जो है हमारी डैमेज होने लगती है। वो परमानेंट डैमेज है, इरिवर्सिबल डैमेज है, वो फिर वापस नहीं आती है। तो ऐसे सब मरीजों को क्या एडवाइस करेंगे सर कि जो जैसे ऑपरेशन कराएं और जो अपना ढंग से उनकी आंखों की रोशनी अच्छी है जब उन्हें प्रॉब्लम बताते हुए मैं डॉक्टर अनुपम गुप्ता, ओम मेडिकल कॉम्प्लेक्स खंडारी। विगत कई वर्षों से देखा जा रहा है कि जब ये भीषण सर्दी का प्रकोप रहता है तो उस समय जोड़ों और हड्डियों की तकलीफ काफ़ी बढ़ जाती है। तो इसके रखरखाव हेतु मैं कुछ आपको टिप्स बताता हूँ। एक तो ये है कि इसमें गर्म कपड़े पहनने से बिल्कुल गुरेज न करें। पैरों में मोजे पहने, सिर पे कैप लगाएं। जब भी कभी बाहर निकलना हो तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही लेयर्ड कपड़े पहने, मतलब जैसे बनियान, इनर, शर्ट, अंदर का स्वेटर और बाहर का पुलोवर, प्लस पैरों में लेगी पहने, पैरों में मोजे पहने। तो इससे क्या है, जोड़ जो है हमारे ठंड को बर्दाश्त कर लेंगे और ठंड की वजह से अकड़ेंगे नहीं। अक्सर कर ठंड में ग्रीस की कमी की समस्या हो जाती है और इसकी वजह से बहुत परेशानियां रहती है। पुरानी चोट भी आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। जनपद अंबेडकर नगर थाना एरौली पुलिस टीम द्वारा 6 शातिर चोरों को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए चोरों के गिरफ्तारी की रिपोर्ट दर्ज की है। बता दें कि इन चोरों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कई मामले का खुलासा भी किया है। सर कुछ देखिए, थाना एरौली क्षेत्र में 29/30 दिसंबर की रात को एक व्यक्ति जो किसी काम से लखनऊ गए हुए थे अपने घर में ताला बंद करके, उनके घर में चोरी हुई थी। उनके घर से कुछ जेवरात और कुछ चांदी चोरी कर ली गई थी। इसकी टोटल वैल्यू ऑलमोस्ट 6 लाख रुपए की थी। एरौली थाना पुलिस ने तुरंत मुकदमा लिख करके इसमें अपनी कार्रवाई शुरू की और उनके द्वारा एक शातिर चोरों का गैंग पकड़ने में सफलता प्राप्त करके इस केस का खुलासा किया गया है। और अंबेडकर नगर से धीरेन्द्र नाथ वर्मा के साथ अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। सिरसागंज के गांव भरौल में दबंगों द्वारा आचार संहिता से पहले होर्डिंग फाड़े जाने के मामले में भाजपा नेत्री सीओ ऑफिस पहुंची हैं। फिरोजाबाद के थाना सिरसागंज क्षेत्र के गांव भरौल निवासी पायल कठेरिया, जो भारतीय जनता पार्टी की मंडल अराव महिला मोर्चा की सोशल मीडिया प्रभारी हैं, जिनका गांव भरौल में 9 वर्ष शुभकामनाओं का होर्डिंग लगा हुआ था, जो गाँव के दबंग लोगों द्वारा आचार संहिता से पहले फाड़ दिया गया। आरोप है कि इसका विरोध किए जाने पर दबंगों द्वारा गाली गलौज करते हुए ईंट पत्थर भी फेंके गए। इसके बाद भाजपा नेत्री ने इसकी पुलिस से शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई न होने पर आज गुरुवार को भाजपा नेत्री सिरसागंज सीओ ऑफिस पहुंची और उन्होंने मामले में प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। आपका नाम? पायल कठेरिया। आपका पद क्या है? मैं अराव मंडल से सोशल मीडिया प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी से महिला मोर्चा से हूँ। कहाँ रहती हो? मैं भरौल में रहती हूँ। ये आपका क्या मामला है? ये मामला है कि सर हमारे 9 वर्ष का होर्डिंग लगा था रोड पर। वो कुछ हमारे विरोधियों ने हमको गंदी गंदी गालियाँ दी। जब हमारे भाई ने विरोध किया उसका, तो उनने ईंट पत्थरों से बाहर किया
वो साहब हमें हमारे भाई को और मेरे लिए जानमान का खतरा, कुछ हमारे गांव के दबंग यादवों का उन पे हाथ है, उनकी दम पर वो उछलते हैं। तो आप कहाँ आई हो आप? मैं आई हूँ सीओ साहब के पास। ये मामले की शिकायत करनी। हाँ जी। आपने और उच्च अधिकारियों को दी? हाँ मैंने दी, एसपी साहब को लिए दी। फिर वहाँ क्या हुआ? वहाँ सर उनने आदेश कर दिया था। ये अब सीओ ऑफिस में आई हैं आप हाँ शिकायत मैं करने। और क्या। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक उपाध्याय के साथ आशीष उपाध्याय की रिपोर्ट। हैदराबाद में 7 सदस्यों के अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने 7 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। साइबर क्राइम पुलिस ने पंजाब के मोहाली में फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़ किया और 7 सदस्यों के गिरोह को गिरफ्तार किया, जिनमें से 4 तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के बहाने विदेशी ग्राहकों को धोखा देते थे। बता दें कि ये चारों हैदराबाद के मूल निवासी थे। ఎన్నో ఏళ్లుగా దేశ విదేశాల్లో ఎవరికి చిక్కకుండా ఫ్రాడ్ కు పాల్పడుతూ తిరుగుతున్న ఈ గ్యాంగ్ ను మా పోలీస్ చాకచక్యంగా పట్టుకున్నారు. మరి కొన్నేళ్లుగా వీరి మోసాలపై వస్తున్న కంప్లైంట్స్ పై సైబర్ క్రైమ్ వింగ్ చాకచక్యంగా వ్యవహరించి అరెస్ట్ చేశాము. మరి వివరాల్లోకి వెళ్తే ప్రధానంగా మనకి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ కంట్రోల్ యూనిట్ మనకి 27 డిసెంబర్ రోజు ఒక కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. మరి ఈ కంప్లైంట్ ఏంటంటే హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ మర్చెంట్ అయిన హెల్త్ డెంటల్ క్లినిక్ లోని అతి తక్కువ వ్యవధిలో ఒక డెంటల్ సర్జన్ అబౌట్ 64 lakhs వరకు ఇంటర్నేషనల్ కార్డ్స్ వాడి ట్రాన్సాక్షన్స్ చేసి మనీ విత్డ్రా చేసినట్టు వీరు గుర్తించారు. మరి అది ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని సస్పిషియస్ గా ఉండడం వల్ల మనకి వాళ్ళని ప్రశ్నిస్తే సరైన సమాధానం రాలేదు. అప్పుడు మనకి ఇక్కడ हैदराबाद से सी न्यूज संवाददाता यूसुफ की रिपोर्ट। नवनिर्मित आगरमालवा जिला भी अब विज्ञान शिक्षा क्षेत्र के प्रतियोगिताओं जैसे इंस्पायर अवार्ड मानक राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस आदि में अपनी पहचान बनाने जा रहा है, जिसमें राज्य ही नहीं अपितु पूरे देश में अपना स्थान सुनिश्चित करता जा रहा है। इसी क्रम में भारत सरकार के विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा बच्चों में इनोवेशन और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए आयोजित होने वाले इंस्पायर अवार्ड मानक में आगरमालवा जिले से 25 विद्यार्थियों का चयन इंस्पायर अवार्ड मानक के जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ। इसमें छात्र छात्राओं द्वारा रोजमर्रा के जीवन में होने वाली समस्याओं को नवाचार के द्वारा सुलझाने वाले विज्ञान आधारित मॉडल का विचार दिया गया था। इंस्पायर अवार्ड के लिए हर साल पूरे भारत के विद्यालयों से 10 लाख विद्यार्थियों का ऑनलाइन पंजीकरण किया जाता है। इन प्राप्त 10 लाख विचारों में से श्रेष्ठ 1 लाख एक आइडिया का चयन राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान अहमदाबाद द्वारा किया गया, जिन्हें 10,000 रुपए की राशि प्रोत्साहन के रूप में प्रदान की जाती है, जिसका प्रयोग विद्यार्थी को केवल अपने आइडिया को प्रोटोटाइप मॉडल विकसित करने में होने वाले व्यय के रूप ही करना होता है। चयनित विद्यार्थियों को अपने चयनित विचार के प्रोटोटाइप को अनिवार्य रूप से विकसित करना होता है, जिसका प्रदर्शन जिला स्तरीय इंस्पायर अवार्ड मानक में करना होता है। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में पूरे देश के इन 1 लाख विचारों में श्रेष्ठ 10,000 विचारों का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया जाता है, जिनमें से 1,000 विचारों का चयन राज्य स्तर पर किया जाता है। इसी प्रतियोगिता में हाल ही में सितंबर में आगरमालवा जिले के नलखेड़ा नगर के कमला सागर स्कूल के लोकेश पाटीदार और शिक्षक शैलेंद्र कसेरा के मार्गदर्शन में बिजली के खंभे से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षित बिजली के खंभे के डिजाइन का चयन राष्ट्रीय स्तर पर देश के सर्वश्रेष्ठ 60 विचारों में 8वां स्थान प्राप्त कर पूरे देश में आगरमालवा जिले का नाम रोशन किया गया। जबकि इस प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर चयनित होने वाला आगरमालवा जिले का पहला अवसर है। इस उपलब्धि पर छात्र और मार्गदर्शी शिक्षक को हाल ही में नई दिल्ली में सम्मानित भी किया गया था। लोकेश ने जब इस घटना के बारे में मुझे बताया तो मुझे उसका आइडिया बहुत ही इनोवेटिव लगा, क्योंकि अगर इस आइडिया को अगर अप्लाई किया जाए तो हर साल हज़ारों लोगों की जान बच सकती है।
और साथ में लोकेश इस मॉडल को लेकर इतना जुनूनी था, या उसको इतना ज़्यादा जुनून था कि हम इसके लिए छुट्टियों के दिनों में भी काम करते थे। यहाँ तक कि फील्ड में जाकर लाइनमैन से बात करते थे, अलग अलग तरह के खंभों को जाकर उसको उसकी डिज़ाइन को ध्यान से देखते कि किस वजह से करंट को फैलता है। उन कारणों को हमने पता लगाया और ऐसा एक सिस्टम बनाने की कोशिश करी जिससे इस करंट को फैलने को से रोका जा सके। और राष्ट्रीय इंस्पायर अवार्ड मानक में भी मैंने उसका फॉर्म आगे रजिस्ट्रेशन के लिए दिया, और हम देखते हैं लोकेश ने अपनी मेहनत और प्रतिभा के बल पर पूरे देश में हमारे जो नगर है नलखेड़ा का नाम और पूरे जिला का नाम पूरे देश में रोशन किया। कमला सागर विद्यालय समय समय पर प्रतिभाओं को निखारने वाले कार्यक्रमों का आयोजन करता रहता है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से लोकेश पाटीदार की प्रतिभा के बारे में पता चला। इसे देखते हुए हमने उसकी प्रतिभा को निखारने के लिए एटीएल लैब के माध्यम से आवश्यक उपकरण संसाधन उपलब्ध कराकर उसे प्रेरित किया। साथ ही हमने लोकेश को विद्यालय में किसी भी समय आकर काम करने की सुविधा दे दी। 2 साल पहले मैंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखा था जिसमें कुछ बच्चों को करंट लग गया, यहाँ तक कि वो मर तक गए थे। इसी को देखते हुए मेरे मन में एक आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे इलेक्ट्रिक पोल में करंट फैलने से रोका जा सके या फिर उसका अलर्ट प्राप्त हो जाए। यह बात मैंने कमला सागर स्कूल के एटीएल के सर के सेलेन कसरा सर को बताई। उन्होंने इसमें मेरी बहुत मदद करी, क्योंकि छुट्टियों के दिनों में भी सर मेरे साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते थे, और यहाँ तक कि हमने कई घंटों तक इस पे काम किया। तब जाके मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता बाबूलाल की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की जनपद हापुड़ थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने खुलासा किया है कि पुलिस हापुड़ द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं चोरों वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना हापुड़ नगर पुलिस ने थाने में दर्ज कई मुकदमाओं का अल्प समय में सफल खुलासा करते हुए शातिर चोर को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे व निशानदेही पर एक टीवी, 4 कुर्सी, 3 गैस सिलेंडर समेत अन्य चीजें पुलिस द्वारा बरामद की गई हैं। खुलासा क्या है प्रोग्राम में? ये थाना हापुड़ नगर में 10 तारीख को, इसी महीने की 10 तारीख को एक एफआईआर लिखवाई गई थी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनके जो मकान मालिक हैं वो अपना 2 महीने से मकान बंद करके गए हुए थे, और उसमें जो सामान था, टीवी, फ्रिज और अन्य जो घर का सामान होता है वो चोरी हो गया। तो इसमें जो पुलिस टीम के द्वारा इसमें शीघ्र कार्रवाई करते हुए जो अभियुक्त हैं अजय पुत्र सतपाल, जो भटियाना के रहने वाले हैं, इनको गिरफ्तार किया गया, और इनके कब्जे से 100% ये जो बरामदगी है वो की गई है, जिसमें एक टीवी, 4 कुर्सी, 3 गैस सिलेंडर, इन्वर्टर बेड। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। जौनपुर के मछली शहर में GDBR एकेडमी मोहल्ला उमराना जंघई रोड मछली शहर में राज्य स्वयं सेवक संघ के विद्यार्थी कार्यवाह विवेक के नेतृत्व में राष्ट्रीय युवा दिवस महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य वक्ता मछली शहर जिले के जिला प्रचारक मान ओम प्रकाश और कार्यक्रम के अध्यक्ष अरविंद रहे। कार्यक्रम में मान ओम प्रकाश ने स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़ी बहुत सी घटनाओं का उल्लेख करते हुए युवाओं को उनके जीवन से प्रेरणा लेने की बात कही। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता राधा रमन अग्रहरी की रिपोर्ट। सम्राट अशोक की जीवनी पर टिप्पणी करने वाले लेखक का पुतला दहन सासाराम में महात्मा फूले समता परिषद रोहतास के बैनर तले किया गया। गुरुवार को संस्था के जुड़े सदस्य चंद्रशेखर सिंह ने जानकारी दिया कि सासाराम पोस्ट ऑफिस चौक पर महात्मा फूले समता परिषद रोहतास इकाई ने सम्राट अशोक की जीवनी पर टिप्पणी करने वाले लेखक का पुतला दहन किया। इससे पहले लोगों ने सासाराम कुशवाहा सभा भवन के पास उक्त लेखक के विरोध में नारे लगाए। नारे के साथ लोगों ने सड़क मार्च के साथ सासाराम पोस्ट ऑफिस चौक पर पहुंचकर लोगों ने टिप्पणी करने वाले लेखक का पुतला दहन किया। समता परिषद रोहतास से जुड़े दीपक सिंह, RK सिन्हा, विजय चौधरी, अरविंद कुशवाहा, रविंद्र कुमार गौतम, कुमार राजेश, कुमार सत्यनारायण स्वामी समेत अन्य लोग मौजूद रहे। दयानंद सिन्हा जो हमारे सम्राट अशोक के प्रति अभद्र टिप्पणी किए हैं, उनके विरोध में हम लोग आज दयानंद सिन्हा जी का पुतला दहन किए सासाराम पोस्ट ऑफिस पे महात्मा समता फूले के बैनर तले। आप क्या है?
हम आज एक कार्यकर्ता क्या नाम है? चंद्रशेखर सिंह। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। कोई इंसान नफरत और रंजिश के चलते किस हद तक गिर सकता है, इसके दिल दहला देने वाली घटना शहडोल जिले के जयसिंह नगर थाना इलाके से सामने आई, जहां नफरत, रंजिश और पुराने विवाद के चलते एक व्यक्ति ने 13 साल की मासूम को अपनी हैवानियत का शिकार बनाया और उसकी हत्या कर दी। पूरा मामला 9 जनवरी का है। जयसिंह नगर थाना क्षेत्र में रहने वाली 13 वर्षीय नाबालिग दोपहर 3 बजे अपने घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों के काफी खोजबीन के बाद उन्हें पता चला कि बच्ची अर्धनग्न अवस्था में खेत में पड़ी है, लेकिन जब तक परिजन पहुंचते तब तक उसकी सांसें थम चुकी थी। मृतकों के शरीर पर चोट के भी कई निशान थे। परिजनों ने हत्या और दुराचार का आशंका जताते हुए पुलिस को सूचना दी। वहीं घटना की जानकारी लगते स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई। वहीं एडीजी शहडोल जोन, डीसी सागर और एसपी अवधेश गोस्वामी ने एफएसएल टीम सहित मौके का मुआयना किया और विशेष टीम गठित कर अज्ञात आरोपी की तलाश शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस को जानकारी लगी कि ग्राम ठेगराहा का रहने वाला 27 वर्षीय सूरज यादव पिता शंकरिया यादव घटना के बाद से लापता है, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस से पूछताछ में पता चला कि उसका मृतका के परिवार से पुराना विवाद था। फिलहाल पुलिस ने न्यायिक हिरासत में पेश किया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। शहडोल से सी न्यूज संवाददाता रजनीश की रिपोर्ट। चंद्रायन गुट्टा कॉन्स्टिट्यूशन में कल्याण लक्ष्मी के चेक्स और सिंगल बेडरूम के अलॉटमेंट का कार्य किया गया, जिसमें सभी कॉरपोरेट लोग मौजूद रहे। आज मैं जितने भी बेनिफिशियरीज है JNNURM के तहत 659 बेनिफिशियरीज जिसके पट्टा सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, सबको मैं मुबारकबाद दे रही हूँ। और इस कामयाबी के लिए मैं हमारे MLA साहब जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और हमारे मंडल के पूरे 7 डिवीज़न के कॉरपोरेटर्स सबको भी मैं मुबारकबाद दे रही हूँ। और उपगुड़ा एक्सप्रेसमेंट कॉलोनी में जो कदीम 100 मकानात बने हुए थे, उनको 14 बरस पहले जो है मोहतरम हबीब मिल्लत अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब मखदूश हालत में वो मकानात थे, जो मकीन वहाँ पर रह रहे थे और वो इलीगल वहाँ पर जो ऑक्यूपाई थे, वो लोगों को जो है उन मखदूश मकामात से मुंतकिल करके दूसरे मकामात पर जो है उनको मुंतकिल करने के बाद में उन मखदूश मकानात को मुनहदम करके उपगुड़ा एक्सर्विसमेंट कॉलोनी में जुमला जो है 309 मकानात की तामीर जो है JNNURM के तहत करवाई गई और उनको खाली और तखलिया और मुंतकिल करने से पहले उन मकानात के मकीनों को जो है एक एश्योरेंस का सर्टिफिकेट टोकन दिया गया था, जो कलेक्टर की जानिब से RDO की जानिब से जो है बनाया गया था। और वो टोकन जो है एक फैमिली में दो जो है टोकन दिए गए, यानी फैमिली बड़ी थी और मकानात जो है ना करीब 100-180 मकान गज के जो है ना। JNRUM के तहत ये बंडलागुड़ा में और एक सर्विसमैन कॉलोनी और अपने छावनी में ये मकानात बनाए गए थे, उसकी तकसीम का मसला था। मोहतरमुल मुकाम आली जनाब हबीब मिल्लत अलहाज अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और नकीब मिल्लत की काविशों के नतीजे में ये मुसलसिल इसकी नुमाइंदगी की जाती रही और ये मकानात बन के कई सालों से रखे हुए थे। और इसमें मसला ये था कि ये राजशेखर रेड्डी साहब के दौर में JNRUM में बने थे। उसके बाद KCR साहब ने डबल बेड फ्री देने का वादा किया, तो उसके नतीजे में हैदराबाद से सी न्यूज संवाददाता यूसुफ की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।